ईशान मिश्र के इस 41वें एपिसोड में मैं अपने श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। मैंने पिछले एपिसोड में द्रोणाचार्य और दुर्योधन का संवाद बताया था, जिसमें द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने उपालंब दिया था, उलाहना दिया था कि आपने रक्षा वचन दिया था तो कैसे जयद्रथ का वध हो गया। द्रोणाचार्य ने इसका प्रत्युत्तर भी दिया था और बताया था कि तुम्हारे दुष्कर्मों का ये सब फल है। और मैंने, ठीक है, मुझको पार करके अर्जुन चला गया था व्यूह के भीतर, लेकिन तुम सब तो भीतर जीवित थे। तुम्हारे जीवित रहते, कर्ण और अश्वत्थामा के जीवित रहते जयद्रथ कैसे मार डाला गया, इसका उत्तर तो तुम लोगों को देना चाहिए। फिर उन्होंने उन सब बातों को याद किया कि क्या क्या अन्याय हुआ था, उस अधर्म के कारण यह सब परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। इन सब बातों को और द्रोणाचार्य के अपने शोक को भी व्यक्त किया था मैंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे सामने द्रुपद पुत्री द्रौपदी का अपमान हुआ था, हमने देखा था, हमारे जैसे अन्य लोगों ने भी देखा था, उसके गुरुजनों ने। इसी सब का फल है। उसी बात को, उसी अंश को मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ, जिसके बाद फिर द्रोणाचार्य ने जो निर्णय लिया उससे प्रभावित होकर के वो उनके धर्म के लिए, उनके जीवन के लिए बड़ा खराब था। इन सब बातों को आज आप सुने। फल आज इसका मिल रहा है, नाश बन कर मान लो, परलोक में मिलता अधिक, इसको सुनिश्चित जान लो। मुझ पर तथा तुम पर सुरक्षा भार सैंधव का रहा, मारा गया वह पार्थ से, जीवित बचूंगा मैं कहाँ। आज द्रोणाचार्य को याद आता है कि श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ के सम्मुख कोई टिकने वाला नहीं है। उन्होंने समझ लिया कि अब इस सेना का संहार हो जाएगा, मैं इसको बचा नहीं पाऊंगा, अपने को भी बचा नहीं पाऊंगा। क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को भी आज याद किया और दुर्योधन को उन्होंने बताया, पाता नहीं मैं स्थान वह, अब डूबता ही जा रहा, जो पापमय संकल्प धृष्टद्युम्न के मन में रहा। तुम क्यों वचन शर्वेधते, संतप्त मैं मन में स्वयं, सैंधव बचाने में यशक्त, विपन्न मैं अति विह्वलम्। उन्होंने कहा, मैं तो कुछ शोक संतप्त हूँ, फिर भी तुम बागबाणों से मुझे व्यथित कर रहे हो, मैं बचा नहीं सका तो मैं अपने को कैसे बचाऊंगा। मैं यह सब समझ रहा हूं। आज उन्हें याद आता है, देखा दुशासन सामने, हत भीष्म को संग्राम में, जो थे अवध्य सुरेंद्र से, हत वे शिखंडी बाण में।
अर्जुन सुरक्षित था शिखंडी, मैं किए चिंता तभी वश में तुम्हारे अब नहीं रह पाएगी वसुधा कभी। यह वसुंधरा अब तुम्हारे वश में नहीं रह पाएगी। आज मुझे यह समझ में आ रहा है, क्योंकि दुशासन रक्षक था, उसकी बड़ी सेना भी थी साथ में, उसके सम्मुख ही मार डाला गया था, मार डाले गए थे भीष्म पितामह, और जिसके कारण जिस घटना को याद करके आज मैं सोच रहा हूं कि अब मेरा भी वही हाल होगा, क्योंकि आज मैं समझता हूं कि जिस तरह से अर्जुन ने शिखंडी की रक्षा किया था और पीछे से उन्होंने भी बाण मारे थे भीष्म पितामह को, उसी तरह से धृष्टद्युम्न की भी रक्षा होगी और मेरा भी जो है इसी तरह से वध हो जाएगा। इस बात को आज उन्हें अनुभव हो रहा है। संजय रूपांचाल की सेना आई धाई, कवच उतारूंगा नहीं इन्हें बधे बिन राय। तब हित करने के लिए कर्म करब यति घोर, वचन वज्र तब प्रेरित धार्त राष्ट्रपन मोर। एक तरफ तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम्हारे कारण मुझे अनेक पापों को देखना पड़ा था, दूसरी तरफ आज वह फिर प्रेरित होकर के उन्होंने महान संहार का व्रत लिया और कहा कि तू हे धृतराष्ट्र पुत्र, हे धार्तराष्ट्र, अब मैं तुम्हारे लिए अत्यंत घोर कर्म करूंगा। वह धर्म सम्मत होगा कि नहीं, इसको तो द्रोणाचार्य नहीं समझ पा रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण बारंबार इस बात को कहा करते थे कि भीष्म और द्रोण अपनी कर्तव्य को नहीं समझ पा रहे हैं। धर्म के विपरीत उनके क्रियाकलाप होते जो हैं वे भगवान श्री कृष्ण को प्रिय नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन दोनों को भी दोषी ठहराया। हालांकि पूजनीय होने के कारण दोनों का आदर करते थे, दोनों ही नारायण के भक्त थे, इसलिए उनके ऊपर कृपा करते थे, परंतु वह कहा करते थे कि आज ये अपने कर्तव्य से च्युत हो गए हैं, धर्मात्मा पांडवों के विरोध में युद्ध कर रहे हैं और अनेक तरह के उल्टे पुल्टे कर्म भी कर रहे हैं। द्रोणाचार्य भी वैसा ही कर रहे हैं। वह अब पुनः अपने पुत्र के संबंध में दुर्योधन को संदेश देते हैं कि मेरे पुत्र से ऐसा संदेश कह देना, अब मैं जा रहा हूं घोर कर्म करने के लिए। अश्वत्थामा से कहूं मम बच राजन जाई, बिना बधे नहीं त्यागी हूं सोमक रन में पाई। सोमक वंशी क्षत्रियों का नाश करो, ऐसी सलाह उन्होंने अपने पुत्र को दिया और स्वयं युद्ध के लिए उन्होंने प्रस्थान किया उसको छोड़ करके। और एक तरफ तो अश्वत्थामा को सोमक वंशी क्षत्रियों का संहार करने का उन्होंने संदेश दिया, फिर उन्होंने सुंदर आचरण करने की भी चर्चा किया। यह विचित्र बात थी। उनकी बुद्धि जो है
डावाडोल हो रही थी, धर्म और अधर्म के तत्व को आज वह समझ नहीं पा रहे थे। देखिए उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए जो संदेश दिया वह कितना पवित्र था, लेकिन वह स्वयं ब्राह्मणों की प्रशंसा करने के बावजूद भी क्षत्रिय धर्म में प्रवृत्त हुए ब्राह्मण पुत्र होकर के भी। इन सब बातों को आप चिंता करेंगे। मैं महाभारत में महात्मा व्यास ने जो कुछ कहा है मैं उसका अनुवाद आपको सुना दे रहा हूँ। दम सत्य करुणा सरल जीवन त्यागु नहीं पालहु सदा, अनुशिष्ट पितु तुमको किए तस चरित जीयहु सर्वदा, संतुष्ट पूजित विप्र को मन से नयन से शक्ति भर करते रहो, ये अग्नि की ज्वाला शिखा है जान कर। एक तरफ ब्राह्मणों को अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी कहते हैं, फिर उसी ब्राह्मण पुत्र होके भी उन्होंने क्षत्रिय धर्म को स्वीकार कर लिया और भयंकर घोर युद्ध किया। ये बातें कितनी अटपटी लग रही हैं, और ऐसा संदेश दे कि वो युद्ध के लिए स्वयं प्रस्थान करते हैं। सुत को दे संदेश यह द्रोण चले रिपुओर, तेज हरत भूपाल के दुर्योधन को छोड़। दुर्योधन को छोड़ करके वह युद्ध की तरफ प्रस्थान करते हैं। दुर्योधन भी देखता है कि वह युद्ध के लिए प्रस्तुत है सेनापति के रूप में, उसका भी उत्साह बढ़ जाता है कि घोर कर्म आज वह करेंगे। और वह क्या करता है उसको आप सुने। प्रेरित हुआ गुरु द्रोण से धृतराष्ट्र सुत निश्चय किया, फिर युद्ध का ही और राधा पुत्र के सम्मुख गया। बोला धनंजय लांघ कर गुरु द्रोण को कैसे गया, बोला धनंजय लांघ कर गुरु द्रोण को कैसे गया, उस व्यूह में जिसमें सभी हम सिंधुपति का वध किया। उसने व्यंग भी किया कर्ण को कि हम लोग उस व्यूह में थे फिर भी वध हुआ। द्रोणाचार्य से रोके, द्रोणाचार्य के रोकने से अर्जुन नहीं रुका, वहां तो था ही, लेकिन हम लोगों के सम्मुख भी वध हुआ। इस तरह से उसने अन्य वीरों को भी लांछित किया। फिर और वह कहता है, द्रोणाचार्य को दोष दे रहा है, समझा रहा है कर्ण को। रक्षा वचन देते न गुरु तो सिंधुपति रुकता नहीं, यह नाश सेना का न होता, सिंधुपति वध भी नहीं। राधेय बोला दोष मत दो, विप्र को जो शक्ति भर करते रहे हैं युद्ध, जीवन मोह को भी त्यक्त कर। उनकी भुजाओं में रही पहले सदृश चेष्टा नहीं, वह हो गए हैं वृद्ध और अशक्त पहले से कहीं। आक्रांत कर उनको गए हैं श्वेत वाहन व्यूह में, सारथ्य करते कृष्ण जिनका दिव्य वानर के तुम्हें। कर्ण ने दुर्योधन को समझाया कि द्रोणाचार्य का दोष नहीं है, उनकी वृद्धावस्था है, अब उनकी भुजाओं में उंगलियों में वह क्रियाकलाप नहीं है, वह तेजी नहीं है
जो पहले हुआ करती थी, इसलिए श्वेतवाहन अर्जुन उन्हें पराजित करके व्यूह के भीतर चला गया था, उनका दोष नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि उनके रथ का सारथ्य तो श्री कृष्ण कर रहे थे, जो सबसे उत्तम सारथी हैं इस वसुधा के, और दिव्य बानर भी उन रक्षा कर रहा है। हनुमान जी की वो याद दिलाता है। दो दो देवता रक्षक थे उसके, अर्जुन के। मैं इस बात को फिर सुनाता हूँ। उनकी भुजाओं में रही पहले सदृश चेष्टा नहीं, वह हो गए हैं वृद्ध और अशक्त पहले से कहीं। आक्रांत कर उनको गए हैं श्वेत वाहन व्यूह में, सारथ्य करते कृष्ण जिनका दिव्य बानर के तुम्हें। गांडीव जैसा अजर धनु भुज में उठाए दर्पित, भेदन किया था व्यूह को करते कठिन शरवर्षित। अर्जुन युवा दिव्यास्त्रविद सब अस्त्र शस्त्रों का कृति, अति दक्ष शूर अभेद कवची दोष किमि गुरु भूपति। हे राजन, हे मित्र, गांडीव जैसा अजर धन जो कि टूट फूट नहीं सकता है, अजीर्ण, वह जीर्ण नहीं हो सकता था, टूट कट नहीं सकता था, ऐसा धनुष था। और भुजाओं में अतुलित बल था। इस दर्प से प्रभावित होकर के अर्जुन ने जो तेज दिखाया था, उस बल के कारण ही उसने इस शकटव्यूह का भेदन कर दिया था। और वह दिव्यास्त्रविद है, अस्त्र शस्त्रों का कृति है। कृति माने जो अपने कर्तव्य से धन्य हो जाता है, इतना अभ्यास उसने किया है। अस्त्र शस्त्रों का वह कृति है, अपने कृतित्व से, अपने कर्म से धन्य हो गया है। इतना बल, इतना तेज, इतनी योग्यता उसके हाथों में, उंगलियों में है धनुष बाण चलाने का। वह शूरवीर है और अभेद कवच, दिव्य कवच धारण करता है, जिसका भेदन किसी शस्त्र से नहीं होता है। और इन साधनों से परिपूर्ण अर्जुन ने अगर भेदन कर दिया व्यूह का, तो द्रोणाचार्य का कोई दोष नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ ही पुरुषार्थ कर हारे यहाँ, परिणाम दैवाधीन है, संशय नहीं इसमें रहा। दुष्कृत रहा हो या सुकृत, सब हैं प्रतिष्ठित दैव में, कृत कर्म होता दैव है, परिणाम देता है हमें। वह बताता है हर कर्म का फल मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, दैव की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर वह गिनाया, कर्ण ने गिनाया उसको। विष थे दिए जुआ खिलाए, पाप लाक्षा गृह किए, बन भेज कर भी कष्ट देते, दैव सब निष्फल किए। विष थे दिए जुआ खिलाए, पाप लाक्षा गृह किए, बन भेज कर भी कष्ट देते, दैव सब निष्फल किए। यही भांति दोनों बोलते थे, शत्रु सम्मुख आ गई, संग्राम सायंकाल भीषण
भानुवस्था चल भई। संग्राम सायंकाल भीषण भानुवस्था चल भई। फिर इस तरह से रात्रि का युद्ध आरंभ हो जाता है और कोई मानता नहीं है युद्ध करने से। विजेता पांडव आक्रमण लगातार कर रहे थे, लेकिन कौरव आज भागने को तैयार नहीं थे। इस तरह से रात्रि युद्ध आरंभ हो जाता है। घन घोर वर्षा बाण की तम को बढ़ाती जा रही, देखी न जाती अस्तगामी भानु की किरणें कहीं। पांचाल सेना जीत से गर्वित हुई बढ़ती रही, अति क्रोध दुर्योधन बढ़ा रोका उसे तत्क्षण में। दुर्योधन को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह आक्रमण अकेले ही कर देता है। लोग रोकते हैं लेकिन वह मानता नहीं है, उसमें प्रवेश कर जाता है युद्ध में। आप सुने। राजा सुयोधन शत्रुदल भीतर चला अति वेग से, रोके उसे कृपकर्ण द्रोणाचार्य ऐसे काम से। वह बाण की वर्षा भयंकर कर रहा था रोष से। राजा युधिष्ठिर भीम को आगे किए रोके उसे। युधिष्ठिर ने भीमसेन को आगे करके अपनी सेना को आगे बढ़ाया और भागती हुई सेना को रोक करके दुर्योधन पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। हैडिम्ब सात्यकी यमज पांडव धृष्टद्युम्न महारथी, पीछे द्रिकोदर के चले सेना भयंकर साथ थी। हैडिम्ब अर्थात हिडिम्बा के पुत्र घटोत्कच, सात्यकी, यमज माने जुड़वा भाई नकुल और सहदेव, धृष्टद्युम्न, इन लोगों ने साथ दिया भीमसेन का। राजा युधिष्ठिर अत्यंत क्रोध में आकर के स्वयं आक्रमण करते हैं दुर्योधन पर, और जो होता है आप सुने। हैडिम्ब सात्यकी यमज पांडव धृष्टद्युम्न महारथी, पीछे द्रिकोदर के चले सेना भयंकर साथ थी। राजा युधिष्ठिर ने चलाया बाण घातक वेग से, रथ पर गिरा मोहित हुआ राजा सुयोधन घाव से। राजा का युद्ध होता है, दुर्योधन मूर्छित हो जाता है। बढ़कर बचाया द्रोण ने कुरुराज को तत्काल ही, उनसे भगाई सोम पांडव वाहिनी रुकती नहीं। भीतर गई रिपुवाहिनी ने घोर शरवर्षण किए, बध कर दिए भूपाल शिविका द्रोण ने क्रोधित हुए। मूर्छित दुर्योधन को तो बचाया ही, क्रोध में आकर के द्रोणाचार्य ने उस सेना में प्रवेश किया और राजा शिवी का वध कर डाला। इतने से वह संतुष्ट नहीं हुए। उस सेना में धृष्टद्युम्न के कई पुत्र विद्यमान थे, उन पर भी उन्होंने आक्रमण किया। धृष्टद्युम्न के सुत बधे द्रोण किए अति कोप, धृष्टद्युम्न के सुत बधे द्रोण किए अति क्रोध,
सोमक सेना भागती तज के सब प्रतिरोध। राजकुमार कलिंग का महावीर जय रात, लड़ने आया भीम से करत घोर प्रतिघात। रथ पर उसके चढ़ गए उछल भीम बलवान, मुक्के से मारा उसे त्यागे उसने प्राण। द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न की सेना पर एक तरफ आक्रमण करते हैं, दूसरी तरफ भीमसेन अन्य योद्धाओं से उलझ गए और इस तरह से जयरात का वध उन्होंने मुक्ति के द्वारा कर दिया। उन्होंने अपने बाहुबल का आज फिर प्रयोग किया, दूसरी बार। सवेरे तो किया ही था उसने, भीमसेन ने। फिर उन्होंने अपने उस मुक्के का, मुष्टि का प्रयोग कई बार किया, उसको आप सुने। क्रुद्ध भीम ध्रुव रथ पर गयऊ, मुष्टि प्रहार करत बध करेऊ। कुपित कर्ण ने शक्ति चलावा, भीमसेन ऊपर जो वावा। तम की धरेऊ वह शक्ति प्रचंडा, भीमसेन चंचल भुजदंडा। पुनि सोई शक्ति कर्ण पर डारा, भीमसेन ने करत प्रहारा। शकुनी उसको काट गिराई, भीमसेन का कोप बढ़ाई। भीमसेन सम्मुख अवलोका, दुई धृतराष्ट्र पुत्र रथ एका। भीमसेन सम्मुख अवलोका, दुई धृतराष्ट्र पुत्र रथ एका। एक ही रथ पर धृतराष्ट्र के दो पुत्र मौजूद थे, बैठे हुए थे, और भीमसेन ने उस रथ को ही फेंक दिया उठा करके, और उन दोनों का उन्होंने वध कर दिया। आप उसको सुने। चंदन उलटी बिरथ तेहि कीना, मुष्टि प्रहार करत हति दीना। शत्रु विकंपित करत विकोदर, मुदित होत यह देखि युधिष्ठिर। बंद कर दिया। इस तरह से रात्रि युद्ध आरंभ होता है, और आगे के युद्ध का समाचार मैं अगले एपिसोड में प्रस्तुत करूंगा।